अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है सब ठीक होंगे। फ्राइडे आ गया और बच्चे कितने दिनों से कह रहे थे कि हमें ले चलें बाइक राइडिंग के लिए और डेजर्ट में। हमने कहा चलें, आए फ्राइडे है तो चलते हैं। सलार को स्पेशली बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कि वो बाइक चलाए। इवन के यहाँ भी या वो पाकिस्तान भी जब कभी जाता है, छोटा भी था तो ट्राई करता था कि छुप छुप के मैं बाइक चला लूँ, लेकिन हम इसको अलाउ नहीं करते थे। तो हम पहुँच गए हैं उस पिकनिक स्पॉट पे और यहाँ से टिकट मिलती है और साथ ये हेलमेट पड़े हुए हैं और उन्हें ये हेलमेट से बच्चों की सेफ्टी के लिए रखे हुए हैं हर डिफरेंट साइज़ के। और यहाँ ये टिकट लेना पड़ता है, पहले आप टिकट लेते हैं, उसके बाद वो पेपर एक देते हैं और वो पेपर आपको दिखाना पड़ता है। वहाँ उनके वर्कर हैं, उनको तो वो आपको बाइक दे देते हैं। उसके बाद आप अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। और ये हबी ने तो जाते ही जो काम किया, सबसे पहले उन्हें एक स्टॉल नज़र आ गया। एक पाकिस्तानी थे जिन्होंने स्टॉल लगाया हुआ था कॉर्न का, और स्पाइसी और नॉर्मल दोनों टाइप की थी। तो मुझे भी इन्होंने बुलाया। मज़े की लग रही है। स्पाइसी करवाई है, क्यों? टेस्ट करती हूँ तुम्हें कर। हम टाइम से आ गए थे, बस बच्चों को ये था कि जल्दी जल्दी पहुँचे, फिर ज़्यादा रश में सही बाइक नहीं चलती और किसी न किसी बच्चे से टकरा जाती है। स्पेशली हमदान ये कहता था। और हम टाइम से आ गए, लेकिन यहाँ आके भी हमें आइडिया हो गया कि रश काफ़ी है और काफ़ी लोग आए हुए हैं फैमिलीज़ के साथ। और मैं यहाँ आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर देती हूँ बाइक से रिलेटेड। ये बाइक्स छोटे और बड़े 3 साइज़ थे, जिसमें से ये जो है साइज़ ये बच्चों के लिए जो उन्होंने स्पेशल एरिया बनाया हुआ था, सिर्फ उसमें ही बच्चे ड्राइव कर सकते हैं। और इधर बड़े बच्चों का या बड़े लोगों की एंट्री यहाँ नहीं है। और ये उन्होंने इतना बड़ा एरिया नहीं था, बस इतना एरिया था कि जहाँ बच्चे जो बच्चा भी गाड़ी ड्राइव कर सके ये तो वो वहाँ ही वो ड्राइव करें। और बड़े बच्चों के लिए उन्हें सेपरेट बनाया हुआ था। एक ये था गाड़ी का साइज़, एक और जो बड़ी गाड़ी का साइज़ एक और भी था जो उन्होंने ऊपर जहाँ बड़े बच्चों का एरिया था वहाँ ही साथ उन्होंने बच्चों का बनाया हुआ था कि जो ज़्यादा थोड़े बड़े एज के बच्चे हैं, जैसे 10-12 हमदान जैसे है, अगर वो चला सकता है तो उधर भी चला सकता था। तो सलाद ने ये बड़ी बाइक ली और इन तीनों बाइक्स का जो रेट है वो डिफरेंट है, सबकी प्राइस एक दिन नहीं है। छोटे जो हैं उनकी प्राइस और है, बड़े बाइक्स की प्राइस और है। और इनका जो टाइमिंग है वो 1 आवर है कि आप एक बाइक 1 आवर तक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा भी करनी है 1 आवर से ऊपर 2 आवर्स, तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस पे करके कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम ये है कि आपने अगर एक दफ़ा पेमेंट किया तो आप 1 आवर तक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ और भी हैं 2-3 बाइक की ये बनी हुई हैं कंपनीज़ जो कि बाइक इस तरह रेंट पे देती हैं और यहाँ एरियाज़ बने हुए हैं जहाँ फैमिलीज आती हैं तो वो एंजॉय करती हैं। तो लेकिन हमें ये सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। हम लास्ट ईयर भी यहाँ ही आए थे और इस दफ़ा भी हमने कहा वहाँ ही चलते हैं। तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, मौसम काफ़ी अच्छा है, गर्मी बिल्कुल नहीं है। और मैंने कहा मैं वीडियो बना लेती हूँ और मैंने वीडियो बनानी शुरू की। और हमदान और हुदैबिया ने तो बारी बारी उन्होंने कहा कि हम लेते हैं। पहले तो हुदैबिया डर रही थी, नहीं ड्राइव कर रही थी अकेले, लेकिन बाद में हमदान ने उसको ट्रेन कर दिया और हुदैबिया ने भी बाइक जो है वो ख़ुद ड्राइव की। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जाके आप आ जाओ। और अगर आप एक दफ़ा उस एरिया में चले जाएं जहां आपने ये बाइक चलानी होती है तो आप वापस भी आ सकते हैं। तो सलार 1 बाय 1 आता था और कभी अपने मामू को और कभी पापा को लेके जाता था और एक दफ़ा मुझे भी लेके गया, लेकिन मुझे स्पाइन इशू है जिसकी वजह से मैं थोड़ा डरती हूँ। मैं क्या वो चलाता भी फास्ट है, तो मैंने उसे कहा कि स्लो स्लो चलाओ। मैं कहते हैं मामा आप मेरे साथ आएँ और मैं आपको झूला देता हूँ। तो मैं फिर उसकी रिक्वेस्ट पे उसके साथ चली गई। और रमज़ान और हुदैबिया के उनके नीचे चला रहे थे तो मैं उनको बैठ के देख रही थी। हुदैबिया से तो नहीं चलनी ना, हुदैबिया यू कैन ड्राइव।
और यहाँ छोटे छोटे बच्चे और छोटी छोटी जो बच्चियाँ थी वो ड्राइव कर रही थी और इतना एंजॉय कर रहे थे बच्चे। बच्चों के लिए अच्छी एंटरटेनमेंट है ये। और ये था जी वो एरिया के जहाँ बड़े बड़े बच्चे बड़ी बाइक्स आप लेके तो चला सकते हैं। ये एरिया काफ़ी खुला और इधर टीले टाइप बने हुए थे ऊपर नीचे। डेंजर था कि छोटे बच्चों के लिए यहाँ ये चीज़ ठीक नहीं है। और सलार के एडवेंचर स्टाइल तो देखें ज़रा। सलार मुझे लेके तो चला गया, लेकिन वहाँ मैंने जाके सलार से कहा कि मुझे आप उतार दो और आप मुझे चला के दिखाओ कैसे आप चलाते हो बाइक, क्योंकि वो एरिया ऐसा है कि आपको वहाँ स्पेशल खड़े होकर देखना पड़ता है, तो आगे तक नज़र नहीं आता। तो उसके बाद मुझे भी काफ़ी मज़ा आया, मैं देखती रही सबको और सब बड़े अच्छे तरीके से बाइक चला रहे थे और अपने वो एडवेंचर कर रहे थे। और यहाँ मज़े की बात कि हुदैबिया ने अलोन खुद ही ड्राइव की। जैसे जैसे शाम हो रही थी लोगों की गैदरिंग ज़्यादा हो रही थी, तो ये काफ़ी अच्छा एरिया है। मैं आपको बता देती हूँ ये उम्मुल क्वीन का एरिया है और शहर से हट के है। यहाँ और कोई और एंटरटेनमेंट नहीं है, बस ये बाइक राइडिंग बनी हुई है। 2-3 कंपनियाँ हैं साथ साथ जो कि बाइक्स रेंट पे देती हैं और टिकट लेके तो आपने बच्चों को बाइक्स देने हैं बच्चे की एज के हिसाब से। और साथ एक कैफेटेरिया सा बना हुआ है जो हमारे रेकॉर्न वाला लास्ट ईयर नहीं था, इस साल था। तो यहाँ एक और ट्रेजेडी हो गई, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने लगी हूँ कि हबी ने कहा कि हमदान भी बड़ा बाइक चलाए, तो मैंने अलाउ नहीं किया था। मैंने कहा नहीं उससे वो कंट्रोल नहीं होना, वो काफ़ी हैवी बाइक है। लेकिन फिर भी हबी ने कहा नहीं सीखेगा, जब चलाएगा तो सीखेगा। तो फिर देखें क्या हुआ, आप देखें ज़रा। लेके गया था गिर गया सारा। अच्छा उनको बोले क्या ना मोटरसाइकिल वो गलती हो गया ना, जाओ उसको चेंज कर ले। अब टाइम तो ओवर हो गया होगा। टाइम ओवर नहीं हुआ अभी। अच्छा बचाओ मोटरसाइकिल गिरने वाला। हमदान ने चलाया तो उससे कंट्रोल ही नहीं हुआ, तो वो कल्टी हो गया। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमदान को कोई चोट नहीं आई, लेकिन बाइक कल्टी हो गया। और उसमें से वो पेट्रोल अभी पेट्रोल पे चलती हैं या डीजल पे मुझे क्लियर आइडिया नहीं है, तो वो थोड़ा लीक हो गया। फिर सलार वापस लेके आया बाइक वालों के पास, तो उन्होंने उसे पूरा क्लीन करके ऑयल वो दिया कर उसके, हालांकि हाथ सारे गंदे हो चुके थे सलार के। और टाइमिंग भी 1 आवर फिनिश होने वाला था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा चले आप 1-2 चक्कर और लगा लें। तो 1 आवर बहुत होता है। फील ये होता है कि 1 आवर में बच्चे कम है टाइम बच्चों के लिए, लेकिन ये है कि 1 आवर बहुत होता है। सलाह हुदैबिया और हमदान ने तो कहा कि हम थक गए हैं, हाथ थक जाते हैं। हुदैबिया ने तो फर्स्ट टाइम ड्राइव की थी, तो हुदैबिया कहती कि मेरी फिंगर को पेन होने लग गया प्रेस करके। तो अभी टाइम ख़त्म हो गया और सलार मुझे सलार का दिल नहीं भरा। सलार का तो होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चलाऊँ, तो छोटे बच्चे तो फिर बच्चे हैं वो थक जाते हैं। और देखिए शाम हो गई, और लेकिन शाम होने के बावजूद भी काफ़ी लोग अभी आ रहे थे। हम लोग जो इसकी टाइमिंग में जो है वो है 10 बजे तक, 11 साढ़े 10 बजे तक है, क्योंकि ये एरिया ऐसा है कि जहाँ बच्चों ने ड्राइव करनी होती हैं, बड़े लोगों ने बड़े बच्चों ने, तो वहाँ लाइट्स नहीं हैं। तो ये साथ उन्होंने बच्चों के लिए छोटे बच्चों के लिए एक लगाया हुआ था ये स्लाइड, और वहाँ भी बच्चे हुदैबिया ने कहा मैं ज़रा इधर से भी एक राउंड ले लूँ। तो बच्चों के लिए अच्छी एंटरटेनमेंट है शहर से बाहर। तो हम तो लास्ट ईयर आए थे और उसके बाद हम अब आए हैं, तो आना चाहिए। बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं नई जगहों पे और एडवेंचर हो जाता है ज़रा बच्चों के लिए। बी केयरफुल।
मास्क किधर है आपका? मुझे दिया था आपने मास्क, किधर है? पता नहीं है मैं कि हमने किसको दिया है, क्या करना है पेपर को। हाँ जी, क्या हुआ है आपका? टीथ टूट गया? टूटा तो अभी कोई नहीं, अभी टूटने वाला है। दिखाओ अपना माउथ ओपन कर। आपने नहीं तोड़ना? अच्छा, अल्लाह मियाँ आपको न्यू दे देंगे ना? अच्छा नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, मेरी बेटी का नहीं, अल्लाह मियाँ से मैं कहती हूँ ना लेना मेरी बेटी का टीथ ना न्यू। एक्सचेंज नहीं करना आपने? अच्छा मिलेगा, इससे अच्छा आपको मिलेगा। अच्छा कोई बात नहीं, रोने वाली क्या बात है, टीथ न्यू मिल जाएगा आपको। अभी दिखाओ आपका टीथ है कौन सा? हाँ इतना क्यूट, इससे भी क्यूट आएगा अभी न्यू वाला। सलाह नहीं करो उसको तंग, कोई बात नहीं, न्यू टीथ आएगा आपको। और वापसी पे मैंने कहा मुझे ज़रा दुबई के भी गोलगप्पे खिलाएं जिस तरह कल शारजा के खिलाए थे। मेरा दिल कर रहा है कुछ स्पाइस हो जाए। और रास्ते में ये एक शॉप है, मैं अक्सर सोचती थी कि मैंने इस शॉप पे जाना है और इस पे 3 पीसेस और ये कस्टमाइज्ड करके ड्रेस आपको देते हैं। तो सलार का मैंने लेना था, जस्ट जैकेट लेनी थी। तो ये हम उस शॉप में गए और देखें सलार पहन के ट्राई कर रहा है, लेकिन मुझे जो कलर चाहिए था वो मुझे मिला नहीं। लेकिन अच्छी कलेक्शन थी, लेकिन उनकी स्टिचिंग इतनी अच्छी थी। ये रेमंड ब्रांड है इंडिया का, और इनकी मैंने और भी शॉप्स देखी हैं। तो मेरे माइंड में चीज़ होती थी कि मैं कभी विज़िट करूंगी और मैं चेक करूंगी कि इनकी क्वालिटी क्या है और ये क्या। और उनके पास अनस्टिच भी उन्होंने रखे हुए थे कि आपने कौन सा स्टफ़ आपको चाहिए कोट के लिए या 3 पीसेस के लिए, या सेपरेट शर्ट स्टिच भी थी अनस्टिच भी थी। तो अच्छी शॉप थी। और हमने एक्चुअली मुझे जो कलर चाहिए था मुझे वो मिला नहीं, तो इसलिए फिर मेरा वो नहीं बना काम। और हुदैबिया को भी टेंशन टीथ की। हुदैबिया आप कहती हो कि मेरे टीथ तोड़ दें, हम तो गुस्से में कहते हैं कि हमने आपके टीथ तोड़ देने हैं। टीथ आपको तो तोड़ते हैं ना, आइसक्रीम के नज़दीक तोड़ेंगे, ठीक है, जहाँ से आइसक्रीम मिलेगी आपको। हाँ फिर आइसक्रीम नहीं खानी, वो कोल्ड होगी ना, तो जाके तोड़ेंगे। चले ना अर्शी, चले। और ये है जी दुबई का कैफेटेरिया। मैं यहाँ आती रहती हूँ और मुझे अच्छे लगते हैं इनके पानी पूरी गोलगप्पे। और हुदैबिया कोई अब ये थी कि मेरा ये टीथ जो है वो आप निकालें, क्योंकि काफ़ी ऐसे हिल रहा था। तो मैंने कहा अगर अभी निकालूंगी गाड़ी में ही तो ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने कहा कि वहाँ जा के निकालूंगी ताकि उसी टाइम में यहाँ से आइसक्रीम मिले। और हुदैबिया वो ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाएगी तो ब्लड जम जाता है। तो ये इनका काउंटर है और यहाँ इनका जो मेन्यू की लिस्ट है वो भी लगी हुई है, प्राइसेस भी हैं कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। और यहाँ से पेमेंट करने के बाद वो एक रिसिप्ट देते हैं, तो आपने वो यहाँ ले आनी होती है और इनको देनी होती है। तो ये जो भी आपका ऑर्डर होता है उसके मुताबिक वो रेडी कर देते हैं। तो हमने तो आइसक्रीम और पानी पूरी लेना था। और बहुत मज़े की शॉप एंड सेव सेंट्रल कैफेटेरिया है और इसके साथ अलमाया सुपर मार्केट है। और बड़ी यहाँ बड़ा रश होता है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को, तो लेकिन रश होता है टाइमिंग 6, 7, 8 तक रश होता है। ज़्यादा लेट हम काफ़ी लेट हो गए थे। टूटने लगा है, उसके लिए कुल्फ़ी आई है आइसक्रीम स्टिक वाली। दिखाओ ना आपका टीथ तोड़ो ना पहले, अब ऐसे खाना स्टार्ट होगी। आप तो कह रही थी मेरे टीथ तोड़ो, मेरे टीथ तोड़ो। देखें ये जगह बनी हुई है बड़ी अच्छी बैठने के लिए, इन्होंने बनाई हुई है। कल हम जहाँ गए थे वहाँ तो बैठने की जगह भी नहीं थी, और यहाँ पार्किंग भी गाड़ी की मिल जाती है और बड़ी अच्छी जगह बनी हुई है बैठने के लिए। हुदैबिया बैठी हुई है, बाकी तो भी गाड़ी से आए ही नहीं है बच्चे। हुदैबिया आओ मैं आपकी तोड़ूं। हुदैबिया का टीथ टूट गया हुदैबिया आपका टीथ टूट गया। कोई बात नहीं, न्यू आ जाएगा ना, इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो आज तो बड़ा ही हो गया दिख रहा। खा लो देखिए इनके गोलगप्पों का पानी भी सबज सबज लग रहा है, और मीठी चटनी, और ये इनकी बूंदी। बैठ जाओ दान, बैठ। माय फेवरेट। आप खाओ दे भैया। पापा किधर है? पापा को बुलाओ। बुलाया स्पून लेके आओ भाई को बोलो, स्पून ले आओ। हाँ ये अच्छे लगते हैं मुझे। No, he was breaking this. I told you. चिकन Okay, no. सॉस में
चार्जिंग में एंड हो गई है मोबाइल की मेरी की। अच्छा इन्होंने अब चने डालना स्टार्ट कर दिए, पहले नहीं डालते थे। लविया भी ठीक हो गई है नॉर्मल पेन? फिलहाल कोई पेन नहीं हो रही। हाँ वही कह रही हूँ ना, आइसक्रीम अभी खा ली है तो लविया का नहीं भूल जाएगी बाद पेन में बात। होगी तो और आइसक्रीम ले लेंगे क्यों? Enjoy. नीचे तो लग रहा है। और काफ़ी अच्छा कैफेटेरिया है। और ये इन्होंने वाश बेसन भी एक लगाया हुआ था हैंड वॉश करने के लिए, तो बच्चे वहाँ हैंड वॉश कर रहे हैं। और आप भी ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे बताएं। और इनके आपने गोलगप्पे पानी पूरी ज़रूर ट्राई करनी है और बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। ये तो हमारा था फ्राइडे का दिन, कैसा गुजरा। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।